तो कहे नहीं, आपके मन में कुछ दूसरा चल रहा है, आप जो है नौकरी नहीं करना चाहते, बस आप एक बहाना बना के यहाँ से भागना चाहते हैं। तो हमारे भाई साहब वहाँ गए, जा कर के हमारे परिवार का भी पूरा सपोर्ट रहा। हमारे भाई साहब वहाँ गए, बात किए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए, थोड़ा डॉक्टर से बात करिए। डॉक्टर से बात किए तो बताया कि ये खाली एडजस्ट नहीं कर पा रहे वहाँ, उतने लोगों के बीच में आया। उनको हमने सब बताया कि हम जो है पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, फिर वहाँ गए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। फिर डॉक्टर साहब कहे कि केवल एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम एक दवा दे दे रहे हैं, इससे आराम हो जाएगा। वास्तव में वो डॉक्टर दवा दिए, 1 हफ्ता बाद मेरा मन एकदम सही हो गया, फिर पढ़ाने के लिए मैं एकदम सही हो गया। और जो वहाँ के टीचर सोचते थे कि ये लगता है यूपी से कुछ जानते ही नहीं हैं, लेकिन फिर जब मैं ठीक हो गया, 1 हफ्ते बाद लौट के गया, मैं जो बोलना शुरू किया तो लोगों को समझ में आया कि हाँ यूपी से कोई टीचर आया है। और सब ये जो है, जो मैंने वहाँ दिखाया, वो सर का केवल आशीर्वाद है। और मेरा सिलेक्शन भी हुआ है, मैं ये जान रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। तो मैंने जो पेपर दिया या जो यहाँ बैठ के पढ़ा, समझ लीजिए सर ले जाकर हमको वहाँ बैठा दिया। हम ऐसा ही जानते हैं बस कि ले जाकर सर वहाँ हमको बैठा दी, वहाँ नौकरी सर हमको दिलवाया। मैं कैसे यहाँ पे आया, यूट्यूब में मैं 2016 में मेरा इंटरव्यू भी लगा था, इंटरव्यू भी मैंने दिया था। स्कूल में ही प्राइवेट पढ़ाते हुए थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी। उस साल पेपर भी सरल आया था, 116 प्रश्न हमने टीजीटी 2016 में किया था। और इंटरव्यू के लिए कॉलिंग हुआ था, इंटरव्यू भी दिया था। लेकिन वहाँ ये हो गया था कि आप इंटरव्यू में कितना नंबर भी पा जाएंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, नंबर आपका कम है, केवल इंटरव्यू के लिए कॉलिंग आपका हो गया है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर यूट्यूब पे ऐसे सर्च करा था, सर का कई वीडियो देखा। अब सर के लिए मैं इतना उतावला हो गया जैसे कोई प्यासा हो पानी की तलाश में, ऐसे ही मैं वीडियो देखा। फरवरी, मार्च, मई, अप्रैल मई तक देखते देखते मैं ये हो गया कि कब यहाँ पहुँचूँ निरंतर परिवार में और कब उसका सदस्य बन जाऊँ। जब आया तो वहाँ यहाँ टेस्ट चल रहा था, तो इसके नीचे चलता था पहले ये क्लास। तो 2022 मई में 28 तारीख को मैं आया था यहाँ पे पहली बार, और आया था, टेस्ट चल रहा था। आया ऊपर, हम कहे सर को पहले देख लूँ, तो गए वहाँ देखने के लिए, तो सर उसमें भी नहीं, ऑफिस में थे, क्लास में भी नहीं थे। तो मैं बहुत निराश हो गया कि मैं जिनको देखने के लिए आया था वो तो मिले ही नहीं। फिर निराश होकर के मैं नीचे चला गया। जब उस दुकान के मिष्ठान के पास गया तो सर गुजर रहे थे उधर से। सर को देखा तो जिससे लगा कि मुझे कोई ईश्वर मिल गया। बस सर के पैर मैंने छुआ। सर तो हमको नहीं जानते थे, लेकिन मैं तो जान रहा था सर को। सर को प्रणाम किया, बहुत अच्छा लगा, देखा, मेरा दिल एकदम खुश हो गया। अब लगा कि हाँ अब सब कुछ मिल गया। बस आया, मैंने ना डेमो क्लास कोई किया था, न टेस्ट में पहले भाग लिया था, कुछ भी नहीं मुझे देखना था। बस मैंने सर को देख लिया, बजा करके सर से बात किया, सर आए उधर से, एडमिशन ले लिया। और घर जाके उन्होंने जब गया तो मैं कहा कि मैं इलाहाबाद जाऊंगा, प्रयागराज जाऊंगा, वहीं तैयारी करूंगा। स्कूल जहाँ पढ़ा था तो वो भी बोलने लगे कि नहीं आप नहीं जा सकते ऐसे छोड़ करके बीच में, हमको जाना है। परिवार के लोग भी बोले कि खाना उन्हें बनाना तो आता नहीं है, आप कैसे क्या करेंगे, गैस तक नहीं जला पाते, अब क्या करेंगे। तो हम कहे कि नहीं मुझे जाना है। बस मैं एकदम सोच लिया कि मुझे जाना ही है। मैं 2 दिन में अपना जो है पूरा बोरिया बिस्तर जो भी था अपना बांधा और ले आकर के, यहाँ रूम भी नहीं था, यहाँ आकर के अपना रख दिया, सब रख करके रूम दिन भर खोजा। तुरंत उसी दिन 1 जून को एडमिशन लिया और 1 जून को पहला क्लास किया। उसके बाद फिर रूम खोजना शुरू किया तो रूम मिल गया किसी तरह से। वहाँ जा कर के मैं रहने लगा। फिर खाना पीना बनाना धीरे धीरे सीखा। उसमें सब्जी नहीं सही बन पाती थी, न दाल चावल कुछ भी सही नहीं बन पाता था। हफ्ते 2 हफ्ते ये समस्या थी। वाइफ से फ़ोन करके पूछता था कि इसमें क्या पड़ेगा, नमक कितना पड़ेगा, ये क्या पड़ेगा। वो बताती ज़रूर थी लेकिन सब गलत हो जाता था, सही बनता नहीं था। लेकिन सर जो यहाँ बताते थे वो खाना से उतनी ताकत नहीं मिलती थी जो सर यहाँ बताते थे बोर्ड पे, कि कैसे आपको खाने के लिए नहीं, आप खाली जीने, आपको जो जिस चीज़ के लिए आप आए हैं, जिस नौकरी के लिए आपको वो पाना है। आप खाने के लिए यहाँ नहीं आए, इलाहाबाद में, प्रयागराज में आप खाने के लिए नहीं आए, आपके परिवार वालों ने भेजा है, या आप अपने मन में जो सोच के आए हैं कि हमें नौकरी पाना, वो आपको लेके जाना है। सर बताएं, आम तो बाद में भी खा लेंगे, आप जो आप इधर उधर टहलते हैं वो बाद में भी टहल लेंगे। सर की एक एक बात कही अक्षरता आज पूरी सही है कि नौकरी के बाद आप सोच रहे हैं कि आपको 4-5 हज़ार रुपया घर से मिलता है ना, कम है। आप यही जब पैसा पाएंगे, जब 70,000 80,000, वो कम पड़ जाएगा, ये 4-5 हज़ार ज़्यादा पड़ जाएगा आपको। जो जो बात सर बताते हैं
वो पूरा एकदम सही है, और मैं जो सर बताते थे वही बात एकदम फॉलो करता था। सर ने बताया था कि ज़्यादा मित्र नहीं बनाना, हमने सोच लिया कि हम मित्र नहीं बनाएंगे ज़्यादा। जितना मित्र बनाएंगे उतना आप भ्रमित होंगे। कोई बताएगा इससे पढ़िए, कोई बताएगा उससे पढ़िए, ये किताब ले लीजिए। अच्छा, जो सर आपको बताए हैं कि किताब कौन सी और कैसे सिलेबस बना करके, कैसे लिख करके आपको पढ़ना है, टाइम टेबल कैसे बना करके आपको पूरा समय सारणी अपने जहाँ रूम में रहते हैं कैसे चिपकाना है। आपको यूट्यूब पे बीमार हो गया, मैं जैसे जब यहाँ आया तो उसके बाद 2 महीने पढ़ा, 98 नंबर पहले टेस्ट में था। सर जो बताते थे उसको हम फॉलो करते थे। उसके बाद 2 महीने बाद डेंगू हो गया मुझे, फिर घर लौटना पड़ा। प्लेटलेट हो गया था 15-16 हज़ार करीब आ गया था नीचे, बहुत स्थिति विकट हो गई थी। तो घर वाले बोले अब नहीं जाना है, आप अपनी जीत से गए थे, देखिए यही हुआ। तो एक बार तो मैं डगमगाया कि जाऊँ कि न जाऊँ। मेरे मित्र थे यहाँ, आनंद मिश्रा से मुलाकात हुई इसी कोचिंग में, वो भी सर का आशीर्वाद ही एक तरह से कि ऐसे मित्र मिल गए हमें। उन्होंने कहा नहीं आइए मिश्रा जी, हम सारी व्यवस्था रखे हैं। हम कहे देखिए हमको खाना नहीं बनाने आता है, ठीक है, और हमारे पास व्यवस्था भी नहीं है, और घर वाले मना कर रहे हैं कि आप कैसे जाएंगे करेंगे, इतना कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन मैं सर ये बताते थे कि जब आप बीमार हो जाइए, खाते पीते हैं, चलते फिरते, बात भी करते हैं, तो क्यों नहीं वीडियो मेरा देखते हैं यूट्यूब पे, क्यों सर्च करके दूसरा वीडियो देखते हैं। तो वो बात ही मुझे ध्यान था। मैं बीमार था, लोग कहते थे अरे क्या देखते रहते, वो लोग क्या जाने घर वाले क्या देख रहे हैं। हम तो सर का लगा देते थे, कान में अपना चल रहा है, वो लोग चिल्ला रहे हैं, हमसे क्या मतलब है। हम अपना वो चलता था, चाहे वो भक्ति काल चल रहा है चाहे कुछ। क्योंकि देखिए ये जहाँ बैठे इसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता है। धैर्य अगर आप रखे रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है, एकदम 100% गारंटी है। 100 प्रश्न आपके जिस दिन हो गए उस दिन आप सिलेक्शन मतलब आपका हो गया। बस वो समय सही आ जाए, आपका भाग्य सही दे दे, आपके 2-4 प्रश्न बढ़ जाए, उसी दिन आपका सिलेक्शन हो गया। जिस दिन आप 100 पा गए, 90 पाने वाले भी हैं, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन रहता है कि होगा कि नहीं, लेकिन 100 आ गया तो आप जानिए कि आपका काम हो गया। तो वही हमारे मित्र कहे कि नहीं आइए, सारी व्यवस्था आपके हम देंगे, आप आके रहिए। तो उन्हीं के साथ मैं आकर रहा। ऐसे ही मित्र भी मिलना बड़ा मुश्किल है कि सारी व्यवस्था वो करके रखे थे और कहते थे आप पढ़िए, और अपने भी पढ़ते थे। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी है कि वो घर भी चले जाते थे। और भी हमारे मित्र थे, आपके गोरखनाथ यादव को आप लोग जानते होंगे, तो जानते होंगे, आशीष हैं। और एक शाहजहाँपुर के मिश्रा जी थे, उनका चयन आपके रांची में हो गया है, झारखंड राज्य में। तो सर ने बताया कि आप लोग अगर बैठ के एक जगह पढ़ा करें तो बहुत अच्छा किया करते हैं। उस समय खाली रहता था, नीचे उधर की तरफ हम लोग बैठ करके 5 लोग पढ़ते थे। सब लोग चले जाते थे, क्लास खाली हो जाता था, हम लोग 5 लोग बैठ करके पढ़ते थे। शाहजहाँपुर के जो मिश्रा जी, उनका तो पूरा सब किताब ही रट गया था एकदम, उनकी बहुत अच्छी तैयारी थी। थोड़ा पहले जब वो आए थे तो आगे बैठते थे, तो कुछ ऐसे लोगों की मित्रता हो गई जिनके कारण वो ज़्यादा उत्सुकता उनके अंदर आ गई, तो उनके प्रश्न अपने आप कम हो गए। तो सर बताया कि आप यहाँ नहीं बैठा करिए, आप यहाँ से हटिए। और जैसे वो हट के गए, 1 हफ्ता बाद उनका नंबर बढ़ना शुरू हो गया। तो देखिए संगति का कितना असर होता है। और सर जो बता रहे हैं, हम बैठते थे तो सुनते थे, बहुत लगा अरे सर ऐसे कह रहे हैं, सर वैसे कह रहे हैं। सर एक ही चीज़ बताते हैं, एक ही चीज़ नहीं, आपको एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा रहे हैं सर। एक चीज़ नहीं बता रहे, वो एक लक्ष्य, जिस चीज लक्ष्य को हम मान के आए हैं कि हमें नौकरी करनी है, वो लक्ष्य आपको मिलेगा। लेकिन सर की बात को एकदम इधर सुनिए, एकदम दिमाग पे इस पर रखिए। हम जिस रूम में रहते थे, एक तरफ सर का फोटो है, एक तरफ परमानंद गुरु जी का भी फोटो है, और फिर उसके बाद हम लोग जो लिख करके अपना सिलेबस रखते थे वो था। उसी हिसाब से सर को पहले उठ करके प्रणाम करना, और जो भगवान का जिनकी मूर्तियां हैं उनको प्रणाम करना। सर को प्रणाम इसलिए करते थे क्योंकि हम जान रहे हैं कि यही नौकरी दिलवाएंगे। पूजा पाठ तो बाद में हो जाएगा, पूजा पाठ तो कर रहे हैं, अब हम खूब अच्छे से कर रहे हैं। उस समय नहीं करते थे, एकदम बंद कर दिए थे, पहले उसका करते थे। लेकिन सर बताए कि सबसे बड़ा पूजा पाठ क्या है, आपका ये सिलेबस है जो बताए हैं सर कि शिल्प कैसे पढ़ना है, आपको ये किताब को पढ़ना है, कब मेरा जो पेपर आप टेस्ट लेते हैं वो सॉल्व कैसे करना है, पूरा संभाल के रखे हैं ना इसको, सिलेबस को तो पूरा संभाल के आप लोग रखे होंगे।
तो उसको भी आप जो भी सिलेबस है जैसे समय सारणी बनाइए कि हमें इस टाइम ऐसे पढ़ना है, इस टाइम सोना है, इस टाइम खाना है। आप रात में पढ़ते पढ़ते 12-1 जब पढ़ते हैं तो 12-1 तो बज ही जाता है। ये तो सबके साथ होना है, अगर सही से पढ़ रहा है वो तब। और फिर उधर सुबह 4 बजे तक उठ जाइए। 2 बजे भी सोइए तो सोचिए कि उधर 4-5 बजे तक उठ जाएंगे उधर, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, दिमाग थोड़ा फ्रेश रहेगा। सुबह थोड़ा पढ़ना अच्छा रहता है, लोग बताते हैं, हमने भी अनुभव किया, हम भी ऐसे ही पढ़ते थे। और सर ने जो जो भी बताया कि क्या करना है आपको, कैसे पढ़ना है, कैसे आप सफलता के द्वार तक पहुँचेंगे, सफलता कैसे आप प्राप्त करेंगे, वो मैं काम करता था। अपने गुरुजी को आपको ईश्वर की तरह पूजना है और ये जानिए कि जैसे ईश्वर ही आके यहाँ बैठे हैं, वो जो आपसे कह रहे हैं वो आप करिए। आप उन नज़र से देखिए कि मेरे प्रभु यहाँ ईश्वर बैठे हैं, वो जो कह रहे हैं वही हम करेंगे, क्योंकि आप गुरुजी के सहारे ही यहाँ पे आए हैं। आप अपने सिलेबस को लेकर जब आए हैं यहाँ पे तो गुरुजी के सहारे लेकर आए हैं, और यही नहीं आप पार करेंगे। भारत के किसी राज्य में हमको नहीं लगता है कि यहाँ से पढ़े हुए निरंतर परिवार के विद्यार्थी ना हो। अब जहाँ मैं हूँ रोहतास ज़िला में ही कम से कम 5-6 लोग मिल चुके, खाली रोहतास में सासाराम में जहाँ रहता हूँ, रोहतास ज़िला तो बहुत बड़ा है, खाली सासाराम की बात कर रहा हूँ मैं। मेरा घर मिर्ज़ापुर है, वहाँ से 120-30 किलोमीटर है, हमारे घर से बहुत दूर नहीं है, तो हफ्ते में भी चले जाते हैं घर पे। तो सर का आशीर्वाद है कि मिला भी स्कूल तो इतना अच्छा स्कूल मिला है कि पूछिए नहीं। प्रधानाचार्य इतने अच्छे, स्टाफ इतना अच्छा, लोग बहुत सम्मान देते हैं। शुरू में तो लोग सोचते थे कि अरे ये क्या डिस्टर्ब है क्या, ये बोलते नहीं है, एकदम वास्तव में नहीं बोलते थे, खाली पढ़ा कर चले जाते थे। लेकिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद इस तरह से हमने फिर बोलना शुरू किया कि वो लोग मान गए कि हाँ यूपी से आए हैं, कोई पढ़ लिख के आया है, ऐसे नहीं सिलेक्शन हो गया है। उन लोगों को लगता है कि हाँ कहीं से पढ़ के आए हैं, रस हो, छंद हो, जो चीज़ रहता है पढ़ाते हैं, तो उन लोगों को लगता है अलंकार है चाहे समास है, पढ़ाते हैं। जैसे सर पढ़ाते थे वैसे हम पूरा नोट्स बना के अभी रखे हैं, और नोट्स से देख कर जाते हैं, वैसे ही पढ़ाते भी हैं। कभी कभी नोट्स लेके चले जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, बच्चे देख लेते हैं सर दे दीजिए, हम कि नहीं। इस हथियार जो होता है किसी को नहीं देना चाहिए, अपना नोट्स किसी को कभी मत दीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ये सब जो ट्रिक बनाते हैं या जो भी आप पढ़ते हैं, जैसे जो मित्र हैं, क्लोज है, ठीक है, 1 लोग 2 लोग सीमित है, और उनको भी सिलेबस तो किसी को देना ही नहीं है। आप खुद लिखते हैं, खुद अपना पढ़िए। आपको 1 सीट चाहिए ना, तो वो आपका प्रतिद्वंदी है। इस समय भाई बहन जरूर है, लेकिन एग्जाम में तो प्रतिद्वंदी है आपका। टेस्ट में आता है ना, नंबर देखते हैं, जिस दिन 100 नहीं आता मुंह लटक जाता है कि बस लगता है कि मृत्यु ही हो गई। ऐसा होता था उस दिन, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं, घर किसी से बात करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और जिस दिन 99 से 100 भी हो गया, लगता था बस पा गए, नौकरी हो गया। ये स्थिति थी। ऐसी स्थिति बना के रखेंगे तभी जो है सिलेक्शन होगा। और 100+ आ गया तो आप जानिए कि अब सिलेक्शन आपका होने वाला है। बस वो समय आ जाने दीजिए, आपका भाग्य साथ दे देगा, आपको नौकरी मिलनी एकदम तय है। धन्यवाद। अगर आप लोग और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं इस प्रश्न के सिवा, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग हमसे बहुत आगे हो गए हैं। और मैं न्योता भी देने आया हूँ बिहार के लिए कि इस बार बिहार का हो रहा है। अब आपका यह स्टेट 4 ये हो रहा है ना, TRE 4, यह स्टेट 5 तो हो जाएगा, ये स्टेट 4 हो रहा है। वहाँ आइए, आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों का डंका जहाँ भी हमारे मतलब इस निरंतर परिवार से जाएंगे, हम ये जान रहे हैं, उनको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। पढ़ाने से आप विद्यार्थी इतना प्यार करेंगे ना, विद्यार्थी भले थोड़ा सा वहाँ के वहाँ सब विद्यार्थी तो ऐसे ही रहते हैं, बंदर के समान ही होते हैं, सब कहते हैं ना बंदर बालक एक समान, तो ऐसे ही हैं। लेकिन उनको कैसे सही करना है ये आपके ऊपर है। आप उनको कैसे अपने गिरफ्त में लेंगे, ठीक है। मैं भी जब इसमें सिलेक्शन मतलब यहाँ आया था ना, तो मैं भी सोचा था कि अरे मैं पहला टेस्ट दिया 98 हो गया, तो मैं 30 मार्क खा हो गया। ये सोचता था कि अरे हम तो 98 कर ले गए। जब सुनते थे फर्स्ट टेस्ट उनका आया 60 आया, उनका 68 हुआ, इनका 50 आया, तो मैं सोचता था मैं तो 98 कर लिया। जब धीरे धीरे पता चला, जैसे हम उधर बैठते थे, इधर लोगों को नहीं पता है कि हम थे यहाँ पे, ऐसे ही इसमें कितने नेट PhD JRF के लोग बैठे हुए, हमसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। तब मालूम चला कि ये सागर है, अभी हम तालाब में ही थे। तब हमने कहा बहुत चुपचाप बैठना है, सर जो कह रहे हैं वो हमको करना है, बहुत धैर्य बना करके। धैर्य देखिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए इस कोचिंग से आपको जो सफलता मिलेगी वो तो मिलेगी ही। एक चीज़ जो मैं
ये देखा कि समाज में कैसे रहना है, ये भी इस कोचिंग से सीखने के लिए मिलता है। मेरी सफलता के पीछे गुरुजी का तो हाथ सबसे बड़ा है, लेकिन मेरे माता पिता का भी आशीर्वाद है, मेरे जो भाई बहन हैं उनका भी आशीर्वाद, उनका भी त्याग है। और परिवार में फिर कैसे आपको जब नौकरी पा जाएंगे कैसे आपको रहना है, ये भी यहीं सीखने के लिए मिला है कि कैसे अपने भाइयों बहन के साथ आप जो है कंधे से कंधे मिलाकर फिर चलेंगे, उनका कैसे साथ देना। ये नहीं कि नौकरी पा गए तो बस पल्लू झाड़ लिए, नहीं, उन्होंने बहुत त्याग किया है आपके लिए। आप यहाँ रहते हैं, आपको तो कुछ पता नहीं, वो लोग नहीं बताएंगे, आपके माता पिता नहीं बताएंगे, सोचने के जाने ये पढ़ने गए हैं, वो क्या उनसे समस्या शेयर किया जाए, लेकिन उनके पास बहुत समस्या रहती है, लेकिन वो आपको नहीं बताते हैं कि जाने दी छोड़ी, वो पढ़ने गए हैं, पढ़ेंगे, वो सफलता मिल जाएगी तो जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। तो आप एक नौकरी जब पा के जाएंगे तो आप अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, समाज में अच्छे से रहिएगा, कभी गुस्सा मत करिएगा। देखिए आप हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, भक्ति काल में पढ़ते हैं, कितने संत कवि लोग रहे, ठीक है, ईश्वर की आराधना करते थे, किस तरह से वो समाज में रहते थे। उसी तरह से आप लोग खुद अब अनुभव किए होंगे कि जब घर रहते थे कैसे थे, अब यहाँ आ गए तो कैसे रह रहे हैं हम लोग। तो उसी संत की तरह एकदम रहना है, अपने आप सब लोग आपके होते चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं। गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद है कि आप जहाँ जाएंगे आपके लोग हो जाएंगे, एकदम आप सबसे ऊपर रहेंगे, जहाँ जाएंगे आप सबसे ऊपर रहेंगे। तो इस तरह से आप पढ़िए, एकदम मन लगा के पढ़िए। मैं बता रहा हूँ कि न्योता देने आया ही हूँ, आप वहाँ आइए, आपका स्वागत है बिहार में, पूरे जगह छा जाइए एकदम। धन्यवाद आप सभी को। हाँ देखिए, मैं इसीलिए आया और बता रहा वही ना कि जब कोई सेलेक्टेड विद्यार्थी यहाँ पे आता था, देखिए एक चीज़ बहुत लोग क्या करते थे, जब कोई सेलेक्टेड विद्यार्थी आता, अरे आ गए वही अपना करने, बक करने, उठ के चले जाते थे लोग, हमें देखते थे, लेकिन हम नहीं हिलते थे, हम बैठे रहते थे वहाँ कि क्या ये नया बता देंगे और कुछ हो सकता है अलग बताएं। जहाँ वो अलग बनाते थे हम उसको अपने दिमाग में नोट कर लेते थे कि ये चीज़ हमें एक्स्ट्रा और करना है। जो सेलेक्टेड हुआ है उसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति रहती, कैसे कैसे वो करता है, कुछ तो भाग्य है जरूर साथ में, लेकिन उसकी रणनीति कैसे थी, कैसे सुबह शाम पढ़ना है, दिन में कैसे पढ़ना है। यहाँ जैसे इलाहाबाद में बहुत लोग रहते हैं तो सोचते हैं कि आज टेस्ट है, क्या चला जाए, हम तो वो कर लेंगे, एक एक नंबर से लोग पीछे हट जाते हैं। 2021 में 75 क्वेश्चन सही था 21 में, और सामान्य आरक्षण मिला था। मैंने पहले जब दे के आया था 116 में, जब 116 प्रश्न किया था, नहीं हुआ था, तो मैं जान गया था इसमें होगा नहीं, चलिए छोड़िए क्या का पता। जब बाद में पता चला कि नहीं इसमें तो मेरिट बहुत कम जा रही है, तो हम देखे 75 क्वेश्चन हो सकता है सामान्य आरक्षण आ जाए, और बाद में आया भी। तो बहुत दिन बाद जब बुकलेट खोला तो मैं उसमें जो बी करके आता है आपका सीरीज ABCD, वही बी गोला ही नहीं किया था, तो इसीलिए और भाग के यहाँ आया था कि ये सब गलतियाँ तो सुधर जाएंगी। तो इलाहाबाद में आते हैं तो अब वही रूम पे रह जाते हैं, आते नहीं कि आ करके अपना टेस्ट दे, गोला रंगना तो सीखेंगे। क्या पता उस साल 50 पे ही आपका सिलेक्शन हो जाए और आपने जो सीरीज भरना था वो भरा नहीं, रोल नंबर गलत भर के चले आया। तो इसलिए आना जरूरी है, जब इलाहाबाद में रहिए तो आइए। सर एक बात और बताते थे कि घर भी जाना जरूरी है, महीने में घर जाइए, क्योंकि घर यहाँ है, आराम से पड़े हुए हैं, सब कुछ मिल रहा है, घर से पैसा आ गया ATM में, अपना लेकर खा पी रहे हैं, तो घर की कोई समस्या नहीं समझ में आ रही है। घर जाएंगे जब तो वहाँ क्या समस्या आपको समझ में आएगी, उस समस्या को दिमाग में रखिए कि हमको दूर करना है, इसीलिए हम गए हैं प्रयागराज। तो फिर आइए, लग जाइए। और घर भी ज़्यादा नहीं, सर ये बताते हैं कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहिए, बस एक दिन जाइए एक दिन आइए और 3 दिन रहिए घर पे। क्योंकि आप जब जाते हैं घर, 1 दिन 2 दिन पहले से डिस्टर्ब हो जाते हैं, आते हैं तब भी 1-2 दिन तक डिस्टर्ब ही रहते हैं, ये भी जानिए आप। वो 10 दिन का समय समझ लीजिए इसे चला जाता है। तो आइए फिर अपने जो है उस सिलेबस पे लग जाइए। तो घर भी बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहना है। फिर उसके बाद देखिए, जब नौकरी आपको मिल जाएगी ना, तो
जो ये गर्मी गर्मी जाड़ा बरसात अब उसको झेल रहे हैं ना, उसको आप झेल रहे हैं, और देखिए कितना अच्छा परिणाम आएगा। और अभी मैं तो बिहार गया हूँ, जितने पुराने लोग हैं ना, अभी देखिएगा जहाँ ये हुआ पेपर, कितने लोग वहाँ से चले जाएंगे, नए तो सभी लोग चले जाएंगे बिहार इस बार। अगर कायदे से पढ़ लिख रहे होंगे हिंदी में, अगर वो 120 क्वेश्चन का होता है, अगर वो 65 प्लस हिंदी में कर लेते हैं, अब 22 प्लस जीके में, 22 के ऊपर जितना वो बढ़ा ले, तो हमको लगता है कि वहाँ बिहार में सिलेक्शन का हो जाएगा, 65 प्लस के ऊपर ही रहेगा हिंदी में। और जो पुराने लोग हैं वो अच्छे से पढ़े तो उनका सिलेक्शन तो आपके यहीं बिहार जो है यूपी में ही, और हम लोगों से अच्छी नौकरी पा जाएंगे। हमारे साथ के बहुत लोग हैं, पहचान रहे, वो लोग नहीं पहचान रहे, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं, हम पहचान रहे हैं उन लोगों को कि पुराने लोग हैं बैठे हुए हैं, तो वो सब भाई लोग भी नौकरी पा जाएंगे, क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। जहाँ वो और लोग गए नए वाले बिहार की ओर गए, एज का बाउंडेशन नहीं, वो लोग भी हो जाते, तो जैसे ही उनका होगा वो यहाँ हो जाएंगे, हम लोगों से भी अच्छा पा जाएंगे, अपने यूपी में ही पा जाएंगे। तो नौकरी तो मिलना ही, देखिए सबको जो यहाँ बैठा है धैर्य से, आज नहीं कल मिलना ही। बस मैंने बताया ना कि समय आ जाएगा, भाग्य साथ देगा, अपने आप क्वेश्चन बढ़ जाएगा, सिलेक्शन तो होना ही है, बस बैठे रहिए धैर्य बना करके। और देखिए जब मैं वहाँ गया था, थोड़ा सा पढ़ाने में हमें समस्या हुआ, तो जब मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चा बोला हमसे, सर ये मेरा किताब बिक दिया। तो हम कहे बिक दिया, ये क्या होता है? तो हम सोचा कि किताब उसका बेच दिया क्या लग रहा है। तो हम कहे कि हमारे समझ में आया नहीं। तो हम कहे ये कितने पैसे में बिक दिया तुम्हारा? तो कहा सर पैसा नहीं लिया है। हम कहे क्या किया है? तो बताया, ऐसे जब वो इशारा किया ऐसे करके बिक दिया, मतलब फेंक दिया वो। हम कहे अच्छा, मतलब किताब तुम्हारा फेंक दिया वो? कहा हाँ। तो ऐसे कई शब्द हैं वहाँ, लेकिन ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि बिहारी लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं। आप अच्छे से हम बताएं ना कि आप लोग जब जाएंगे यहाँ से, निरंतर परिवार के बच्चे जाएंगे तो अपने आप सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। इतना ज्ञान भरा हुआ, सर इतना ज्ञान आपके अंदर भर देते हैं ना कि सब लोग आपके अपने हो जाएंगे, उसमें कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा लोग सम्मान देंगे। सर ये मिठाई खिला दें, उसका कार्यक्रम तो जरूरी है सबसे पहले। अब सर का मुंह मीठा करा दे। और कुछ अनुभव बताइए, बहुत अनुभवी हैं आप। घर पे लोग खुश हो गए सब? हाँ, जिस दिन देखिए रिजल्ट आया, मैं उस दिन ऑटो में सफ़र कर रहा था, हमारे भाई साहब का लड़का बीमार था, तो मुझे रिजल्ट में ही ध्यान था कि रिजल्ट कब आएगा। मोबाइल अपने पास बार बार चेक कर रहा था। तो वहीं दोपहर में आया रिजल्ट। हम उधर से आ रहे थे बनारस से दिखा करके, तो ऑटो वाले जो थे वो खूब बात कर रहे थे कि आप वहाँ पढ़ाते हैं, क्यों छोड़ दिए। हम हाँ हाँ कर रहे हैं, उनका कोई बात सुन नहीं रहे थे, वो अपना बक किए जा रहे हैं। हमारा ध्यान अपने रिजल्ट पे है कि क्या होगा इस बार। अब वो अपना कह रहे हैं, हम कहे हाँ हाँ कह रहे। तब देखिए रिजल्ट आ गया, तो हम कहे कि इतना प्रश्न सही है, पहले मेरिट देखें हम, मेरिट कितना है। तो देखिए मेरिट जो है 72। तो हम कहे प्रश्न 80 सही है, तब तो आराम से हो गया होगा। सर्च किए, नेम तुरंत आ गया। तो ऑटो रुकवाए वहीं पे। तो भैया घबरा गए कि वो ऑटो रुकवा दिए एकाएक। तो गए, भैया भाभी दोनों लोग बैठे थे, तो पैर छुए तो बताया कि हो गया। तो बहुत खुश हुए। तो वो कहे रुकिए, पहले मिठाई मुंह मीठा कराया जाए। तो वहीं रुक करके मुंह मीठा कराया गया। हनुमान जी का मंदिर बगल में था, तो वहाँ जो है दर्शन वर्शन किए, और फिर उसके बाद घर आए। फिर सब जगह फ़ोन ऑन हुआ, सर को भी बताया, सर भी तुरंत जान गए। और फिर मन में मैंने कहा कि जो हमारे ईश्वर थे आज हमको ले आकर बैठा दिए। हम वास्तव में हम किसी लायक नहीं थे, ये खाली आपका आशीर्वाद है, और जो सर यहाँ बैठे हैं यही ले जाकर हमको बैठा दिया। हम तो यही जानते हैं, बस वो वहाँ बैठते थे इधर किनारे नीचे पीछे, बस वहाँ चुपचाप बैठे रहते थे। अब वहीं सर इशारा कर दिए थे, हम शाहजहाँपुर वाले भैया को पकड़ लिए थे कि बस इन्हीं का पोस्ट पकड़े रहिए, हनुमान जी की तरह आगे के चलेंगे, पीछे पीछे हम पार हो जाएंगे, और पार हो गए। इसी तरह से आप भी चुन लीजिए किसी को जो आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा हमसे ज़्यादा जानते हैं, या प्रश्न में बराबर भी हैं। तो कोई ऐसा प्रश्न होगा जिसका आंसर वो अच्छे से बता सकते हैं, और कुछ आप तो जान ही रहे हैं। तो ऐसे बातचीत करके भी आगे निकल सकते हैं। और तो सबके समाधान यहाँ बैठे, ये सब समाधान अपने आप हो जाता है, सारा समाधान आपका हो जाएगा।
बस हम बार बार ये कहेंगे कि धैर्य बनाए रखिए, एकदम घबराइएगा नहीं आप लोग कि इतना साल हो गया। और समस्या सोच रहे हैं कि समस्या है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। हम सासाराम से आए थे, समझ लीजिए प्रयागराज कुंभ में नहाने, इतने भीड़ में, इतना ट्रेन में हालत ख़राब हो गया, जाते जाते आते जाते एकदम हालत ख़राब हो गया। आप तो समझ लीजिए इतने सौभाग्यशाली, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं 1 महीना कल्पवास करने के लिए। आप लोग तो यहीं 2 साल से कल्पवास कर रहे हैं। और कितने बड़े आप लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रयागराज में जिसके लोग जो अमेरिका से कहाँ कहाँ के विदेशों से आकर के 10-10 हज़ार लाख रुपया दे करके 1 महीना रहे हैं। आप लोग तो 2-3 साल से यहाँ पड़े हुए हैं, यही का खा रहे हैं, यही का पी रहे हैं। तो आप लोग तो ऐसे भी समझ लीजिए भाग्यशाली हैं। और नौकरी तो पाना ही, हम तो बता दिए, नौकरी तो मिलना ही है। बहुत लोग इसमें से नौकरी पा गए हमारे साथ के। हम बता तो रहे हैं कि रोहतास जिला बहुत बड़ा है, सासाराम में ही हमको 4-5 लोग मिल गए। काफ़ी चेक करने गए थे, वही मुलाकात हुई, तब वो बताए, हम तो उनको पहचान गए, वो भी हमको पहचान गए, क्योंकि वो साथ ही बैठते थे। और 2-3 लोग थे वो दूर दूर थे। बाद में जब बात हुआ तो बताया कि हाँ हम वहीं से आए हैं। तो इस तरह से आप एकदम धैर्य बनाए रहेंगे, एकदम घबराएंगे नहीं। हम बार बार यही कहेंगे, क्योंकि धैर्य जरा सा भी टूट जाएगा आपका तो एक तो प्रश्न जो आप पढ़ते हैं ना वो समझ में नहीं आएगा, और वही धारण किए रहेंगे। आपके कबीरदास ने भी कहा था, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, और धीरे धीरे ही समय आता है, तो जब ऋतु आता है तब फल मिलता है। यानी जो माली होता है, अगर पेड़ लगाया है आज, सोचता है कि आज पेड़ लगाए तो इसको 1 घड़ा की जगह 100 घड़ा पानी डाल दें, आज ही फल ले लगाइए, तो क्या हो सकता है? ऐसा संभव है? नहीं संभव है ये। ऐसे ही आपको धीरे धीरे इस पे प्रयास करते रहना है, और जब प्रयास आप करते रहेंगे आपको सफलता मिल जाएगी। एक दिन समय आएगा, अनुकूल समय आएगा। वो ऐसा नहीं कि समय नहीं आएगा, समय आएगा। इसी में से सिलेक्शन लोग हमेशा पाते हैं, इसी में सिलेक्शन पाते हैं, और इसी में से पाएंगे भी। बिहार में अच्छी भर्ती आ रही है, और वहाँ मध्य प्रदेश में लोग भरे हुए हैं, टीजीटी का वहाँ भी चल रहा है। आपका इधर उत्तराखंड का भी आप टेट दिए हैं, तो बहुत जगह नौकरी है। बस योगी बाबा जिस दिन समझ लेंगे कि हमको नौकरी इन लोगों को देना है, बस एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाएगा, फिर एक नई वैकेंसी आ जाएगी, उसमें भी आप लोग भाग लेंगे। और पुराने वाले तो इसी में चले जाएंगे, नए वाले जो अपना भर करके उसमें भी देखेंगे। तो ऐसे बस ये कार्यक्रम चलता रहता है। आप ये मत सोचिए कि आप बैठे तो हमेशा आप यहीं बैठे रहेंगे। आपका सिलेक्शन होगा, वहाँ फिर कोई दूसरा आदमी बैठेगा। हम भी बैठते तो घबराते थे, क्या होगा मेरा? आपके मन में भी यही प्रश्न है कि क्या होगा मेरा? होगा, निश्चित है। ईश्वर देखिए कभी गलत नहीं करता है। जो आप काम कर रहे हैं वो काम करते रहिए। और हाँ देखिए, एक चीज़ हम ये भी बताना चाहते थे, जब हम कोचिंग में बैठते थे ना, तो हमारे अगल बगल के लोग, बहुत लोग सुरती खाते थे, तंबाकू, ये बहुत गलत काम करते थे। ये विद्या का मंदिर है, ठीक है, और वहाँ खा करके थूक भी देते थे। सफाई कौन कराता है? सर कराते हैं। अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा, ये एकदम अच्छा नहीं है। आप मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, पूजा करने रहे, ये तो मंदिर है, ये तो आपको नौकरी देने वाला है। और यहाँ आकर के एक लोग सुरती बना रहे, पीछे से इशारा कर दिए, उसको पकड़ा दिए, उनको पकड़ा दिए, ऐसे सब पकड़ाते जाते हैं और मुंह में दबा लेते हैं। बुरा लग रहा होगा जो खाते होंगे, तो अपना बाहर खा के थूक कराया कर, यहाँ बैठ करके ये मत किया करिए। मंदिर है, आप लोग पूजा करते हैं, खुद पूजा करते हैं आप लोग जब यहाँ चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम गलत करते थे। तो उसके पहले ही हम बता दें, अगर सुधार कर ले तो अच्छा है। यहाँ एकदम गंदगी मत किया करिए, कुछ भी फेंका मत करिए। सर सफाई कराते थे, हमको पता चलता था कि सर सफाई करवाते हैं, लोगों से सफाई होता है, तो अच्छा नहीं होता, ये चीज़ नहीं अच्छा लगता है। इसका त्याग कर दी तो अच्छा है, आपके भविष्य के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। आप अच्छे जगह आएंगे तो अच्छा चीज़ सीख के जाइए ना। जाना है अब आपको, अब तो करीब आ गया समय, अब जाना है आपको तो अच्छा करके जाइए, ये सब काम मत किया करिए। सही सर। अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है कि किस तरह से मतलब पढ़ा जाए, क्या किया जाए, कितने मित्र हैं, क्या है, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। क्या जीएस के लिए? देखिए जीएस के लिए अगर आपको बिहार का मिल जाए, आता है वहाँ जो
पेपर इतना मोटा होता है वो ज़रूर, और बहुत क्वेश्चन अगर वो बिहार पीसीएस का आप ले लेंगे, ठीक है, उसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको सेम एकदम मिल जाएंगे। दोनों बार जो TRE 1 TRE 2 हुआ, TRE 3 का तो हम देखे ही नहीं, तो बहुत क्वेश्चन उसी किताब में के हूबहू क्वेश्चन थे, वही लेकर किताब पढ़िए। हिंदी के लिए ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। हिंदी जो है देखिए, हिंदी में वहाँ क्या है कि बहुत बारीकी से, लगता है आपको क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन बहुत बारीकी से पूछता है वो। अब बारीकी का मतलब ये, जैसे हम लोग क्वेश्चन यहाँ सर जब एग्ज़ाम होने वाला था, सर ने बहुत अच्छा काम किया था कि बिहार के पैटर्न पे ही पेपर हल करवाना शुरू कर दिया, और उस हल करने से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। इसमें 5 ऑप्शन आ गए। हमारे साथ के ही एक लोग विज्ञान में थे, वो भी पेपर दिए थे, और वो 5 ऑप्शन का कभी किए ही नहीं थे, सारा क्वेश्चन गलत करके चले आए। सब टिक लगाए थे बुकलेट पे सही, जब वहाँ रंग रहे थे तो उनको अंतिम ई था उसमें, और वो सब डी बार के समझ के चले आए, पूरा गलत कर दिया, उनका सिलेक्शन खत्म हो गया। इसलिए जहाँ एग्जाम देने जाइए, उसका पैटर्न, उसका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए कि किस तरह इसको हल करना है। तो वहाँ देखिए 2 ऑप्शन, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। ये सबसे ज़्यादा फंसाने वाला क्वेश्चन है, ये पूरे क्वेश्चन को ही फंसा देता है। तो बहुत बारीकी से जो पढ़ेगा, और एग्ज़ाम के पहले जैसे आप जब वो टेस्ट देने जाएंगे ना, तो इसी से हम बता रहे हैं, हमारे यहाँ के जो अपने निरंतर परिवार के हैं, वो 116, 120, 125, 150 में से 140 तक करके चले आए हैं, क्योंकि वो 4 ऑप्शन का ही है, और बाद में उसको बदल भी सकते हैं। अगर आपको बाद में ध्यान आ गया तो कंप्यूटर पे है, वो कंप्यूटर बेस्ड है, तो उसको बदल सकते हैं। लेकिन जब वो फाइनल एग्ज़ाम होता है तो वो बुकलेट पे होता है, तो वहाँ जब निशान लगा देंगे एक बार तो बस हो गया। तो उसको खूब अभ्यास करके जाइएगा, और अभ्यास करके आप जाएंगे। बहुत संधि क्या है, ठीक है, वर्डों में विच्छेद होता है, शब्दों में विच्छेद होता है, ऐसे से कर करके इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, ऐसे करके पूछता है। देखने में बहुत सरल क्वेश्चन है, जैसे ही आप खाली पहला ऑप्शन पढ़ के आए और 3, 4, 5 ऑप्शन तक गए नहीं, गलत करके चले आएंगे। पूरा 1 से लेकर 5 ऑप्शन पूरा आपको पढ़ना है, तभी आप सही कर पाएंगे। नहीं, वहाँ से आने के बाद बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन से रह जाएंगे। TGT में है, साथ के कुछ लोग रह गए थे, 1-2 नंबर से रह गए, और फिर उनका मतलब इस तरह से वो भ्रमित हुए। फिर TRE 2 में और TRE 3 जब हुआ तो उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, भ्रमित हो गए वो लोग। और एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि जब इस कोचिंग में आप प्रवेश लेते हैं, इसके प्रति बहुत आस्था आपकी होनी चाहिए। आप दर दर भटकने की कोशिश मत करिए, जब भटकेंगे तो भटकते ही रह जाएंगे। यह बहुत भटकाने वाले हैं। यहीं के बहुत से लोग थे, हम देखे हैं, चेहरा पहचान रहे थे, दूसरे कोचिंग वाले नाम लगाकर उन लोगों को पैसा दे दिए कि क्या दे दिए, कैसे भगा दिए, नाम लगा करके दे दिए कि हमारे कोचिंग से हैं। ये कोचिंग का नाम नहीं लेना ही चाहता हूँ मैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग थे। आप भ्रमित मत होइएगा। आपका जितना सिलेबस है, हिंदी का जितना एग्ज़ाम होता है पूरे इस भारत में, बता रहे हिंदी के लिए, केवल GK GS की बात छोड़िए, वो सब सिलेबस इस पे लिखा रहता है, सब यही है पूरा। जितना सर वो काटते पीटते हैं, लिखते रहते हैं ना, सब इसी पे है। पूरा आपको सर एकदम घुमा देते हैं। जब हम आए थे एडमिशन लेने, सर बताया कि जो है ऐसे ऐसे होगा, तो हम कहें कि बताइए 1-1.5 साल में अभी एक लोग एडमिशन लेने के लिए आए थे, तो हमें याद आ गया। तब वो कहे कि कैसे पढ़ाई होगा, तो वो बताया कि 1.5 साल में मतलब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो वो भ्रमित हो जा रहे हैं कि 1.5 साल में, जबकि आप पहले ही दिन से अगर टेस्ट दे रहे हो और चाहे पहले दिन से क्लास कर रहे हैं, आप पूरा सिलेबस पहले दिन से घूम जाते हैं। घूमते कि नहीं आप लोग खुद सोचिए। पहले दिन सर नाटक पढ़ा रहे हैं तो उसके पहले दूसरा पढ़ा दे के क्वेश्चन करेंगे, कभी नाटक से, कभी निबंध से, और दिमाग भी इतना तेज होना चाहिए जब खड़े करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। सर देखिए, तो एक नाटक से पूछेंगे, जैसे ही आप नाटक पे ध्यान दिए तुरंत एक अंक भी चले जाते हैं, वहाँ तक दिमाग ले जाइए, तब से आप पीछे फिर उपन्यास पे आ जाते हैं। तो पूरा चक्री उसी दिन से घूमना शुरू करते हैं। आप ये मत सोचिए कि हम 1.5 साल तक पढ़ेंगे, जब बीच में वैकेंसी आएगी आप पूरा पढ़ लिए हैं। आपको खुद तो मेहनत करना है ना, आप लोग मेहनत खुद करते हैं, सर तो जो कर ही रहे हैं, सर तो हम लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं।
अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, 1-2 पीरियड जो है वहाँ 3 पीरियड पढ़ाना है। अभी बच्चे पूरे आ भी नहीं रहे हैं, तो उसी में लगता है, सोचते हैं कि सर कैसे इतना मेहनत करते होंगे, 4-4 बैच पढ़ाना, फिर आप लोगों के रात भर मेहनत करके फिर कि आगे क्या पढ़ाएंगे, किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, ये सब सर सोच के रखते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आपको समझ में आएगा। तो हमको लगता है सर जो है 2-3 घंटा खाली सोते हैं। सोच लीजिए आप लोग। हम लोगों को बहुत गर्मी, जाड़ा, ये बरसात बहुत लगता है कि यार ये बरसात हो रहा है, कौन जाएगा कोचिंग, जाड़ा पड़ रहा है आज, तो यही रुक जाते हैं। गर्मी खूब लग रहा है, कूलर होना चाहिए तभी अच्छा लगेगा। सर सब सह करके आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। आप तो सोचते हैं कि 12,000 रुपया दे दिए, ठीक है, आप ये सोचते हैं ना कि आप सोचते हैं बहुत बड़ा रकम है, वो कोई कुछ रकम नहीं है। अरे 1 महीना में इतना पैसा खुद आप पाएंगे ना कि 12,000 रुपया कुछ नहीं है। अभी आपको लगता है कि अरे 12,000 रुपया दिए, 12,000 रुपया लेके जाइए बाजार में, ख़त्म होते देर नहीं लगेगा। अब 12,000 रुपया में 1.5 साल हम खुद पढ़ लिए, 1.5 साल पढ़े, हम सोचे कि अरे ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, चलते ही चला जा रहा था। तो उतने में ही हम ये बहुत कुछ पढ़ लिए। अब पढ़ाई के साथ बहुत कुछ सीखे, और जब भी सीखे जो है अच्छा चीज़ सीखे। और एक चीज़ सुन लीजिए, और एक चीज़, सर हमेशा कहते थे कि मनकामेश्वर मंदिर जरूर जाइएगा, ठीक है। और हम सोचते रह गए कि मनकामेश्वर मंदिर कब जाए, भाग्य ही नहीं, सौभाग्य नहीं बन रहा था कि हम जाएं। सर हमेशा बताते थे, लेकिन एग्ज़ाम के कई बार ऐसा हुआ कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, कैंसिल हो जाता था। एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले ही जो हमारे दोस्त हैं आनंद जी, उनके भाई सर के शिष्य हैं, उनकी वाइफ भी यही पढ़ी है, यहीं से जो है उनका प्राइमरी सिलेक्शन हुआ है, नेट भी यहीं से हुआ है, यहीं से TGT एक बार वो निकाली थी इंटरव्यू के लिए, शायद इंटरव्यू में छट गई थी। वो लोग आ गए और ले आकर हमको चले गए। हम बड़े यहाँ लेटे हुए हनुमान जी का भी दर्शन कर लिए, और उसके बाद गए मनकामेश्वर, वहाँ भी मना दिए कि सर हमारे कहे हैं, हम लीजिए आपके शरण में आ गए हैं, अब आपको जैसा समझ में वो ऐसा कर दीजिए। और सर का हम आदेश माने थे, और सर सही रास्ता, हम बताएं ना, सर बहुत सही रास्ता दिखाते, आप बस मानते जाइए। और फिर मैं वहाँ गया, और पूरा क्वेश्चन हम GK के देखे होता नहीं पढ़ते थे, हम खाली हिंदी से ही सिलेक्शन पाए, हिंदी में बढ़िया सेलेक्ट कर दिए, बस हम जान भी गए कि हो गया सिलेक्शन मेरा। जब बाहर आए और लोगों से पूछे जो बहुत बता रहे थे कि हम क्वेश्चन ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, तो लोगों से जब बातचीत किए तब वो जब बता रहे थे हम समझ गए कि ये लोग हम ये वाला कर दिए, हम वो वाला कर दिए। लोग कहते हैं ना, तो हम अपना चुपचाप उसे सुन रहे थे ट्रेन में बैठ के कैसे कैसे, तो लेकिन हम अंदर ही विश्वास था कि सिलेक्शन हो जाएगा मेरा इस बार, ठीक है। तो सर का आशीर्वाद बस आप लोग लेते रहिए, ये जरूरी नहीं कि यहाँ आकर के पैर ही छुइए, वहीं से लीजिए आशीर्वाद। सिलेक्शन होना एकदम 100% श्योर है आपका, बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद आप सभी को।